हे हाय एवरीवन। सीसेट के लेक्चर्स आपके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, लास्ट 10 ईयर्स के। और शुभ्रांशु सर आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। तो सीसेट में आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है सबको रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन मेरा काम है बता देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यूट्यूब पे डल रहे हैं। इन केस आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपको पूरा फुल कोर्स चाहिए जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी सीसेट की, और पहले भी टॉपर्स ने, इनफैक्ट रैंक 4 ने ये कोर्स यूज़ किया है और उनका जो सीसेट रुका था, फिर उसके बाद 100 के ऊपर उनके मार्क्स आए एंड फाइनली शी इज रैंक 4। देर आर अदर पीपल ऑल्सो who have used this course and increased their marks like from 60 to 100 and 100 and plus. सो फुल कोर्स के बारे में एक बार आप सुन लीजिए कि ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड, दिस इज इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। एंड इसके अलावा शुभ्रांशु सर हर वीकेंड को जूम मीट लेते हैं, मेंटरशिप देते हैं, सारे आपके डाउट भी क्लियर करते हैं। साथ ही साथ वॉइस नोट वगैरह चलता रहता है। लोग अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस ग्रुप में पूछते हैं तो हमेशा एड्रेस करते हैं। एट द सेम टाइम ही इज़ डूइंग सम वैल्यू एडिशन ऑल्सो। ऐसे तो हमारा कोर्स ये कंप्लीट 2024 के लिए है। दैट मीन्स कि 2023 का जो डिफिकल्ट पेपर आया था वो भी इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ये पूरा कोर्स। फिर भी एडिशनली कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ लेक्चर इसमें ऐड किए जा रहे हैं, डाउट डिस्कशन वगैरह होता रहता है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऑलरेडी 130 प्लस लोग हो चुके हैं। उनके लिए एक टेलीग्राम पे डेडिकेटेड ग्रुप भी है, सो दैट दे कैन हैव 24/7 डिस्कशन, रिजोल्यूशन, डाउट रिजोल्यूशन एंड एवरीथिंग। वैलिडिटी विल बी टिल द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट इज यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके डेट तक। और ये कोर्स आपको बस ऐप पे अवेलेबल है आई एस कॉरिडोर के, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, आप टैब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उस ऐप पे सारी इन्फॉर्मेशन कोर्स की दी हुई है। देर इज़ वन चेंज ओनली, ऐप पे लिखा है कि यू कैन वॉच द वीडियोज़ 1 और 2 टाइम्स, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा कुछ नहीं है, जब तक वैलिडिटी है आप वीडियो को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। और इसकी फीस है 4000। इन केस यू आर नॉट एबल टू पे 4000 एंड इफ आई कैन डू समथिंग, आप मुझे अभिनव IAS कॉरिडोर पे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे डायरेक्टली। दैट्स इट आई वांटेड टू से। नाउ कंटिन्यू विद द लेक्चर। ऑल द बेस्ट। Hello everyone, welcome to lecture number 14. So in lecture number 14, we'll be dealing from question number 92 to question number 98. Now let us begin with question number 1 of the day. The question says, a bill for rupees 1840 is paid in the denomination of 50, 20, 10. 50 notes in all are used. So can I say x plus y plus z has to be 50 and 50x plus 20y plus 10z has to be 1840. Now question number 1 says 25 notes of rupees 50 are used and the remaining are in the denomination of rupees 20 and 10. So if we use 25 notes of 50, so if I use this equation and it transforms into, क्या हो जाएगा? 25 plus y plus z equals to 25, sorry 50. So y plus z will be 25. तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? 50 इंटू 25 प्लस 20y प्लस 10z इक्वल्स टू 1840। ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 5 इज 125, 1250। सो 20y प्लस 10z इक्वल्स टू 1250। 1840 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 590। टू इक्वेशंस इन फ्रंट ऑफ यू, आप इसको सॉल्व करना है टू फाइंड अ लेजिटिमेट वैल्यू ऑफ y एंड g। कैसे करोगे? अगर मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में 20 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 500। सेकेंड वाला इक्वेशन हो जाएगा 20y 10z इक्वल्स टू 590। अब इसको सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट इट। वंस यू सब्ट्रैक्ट इट, इट गिव्स यू 10z इक्वल्स टू -90, विच इज नॉट अलाउड। सो ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग। इस तरह आप इस दोनों को भी चेक करना है, ये भी रॉन्ग आएगा बिकॉज नो परमिसेबल वैल्यूज आर अलाउड। आई लीव दिस टास्क टू यू पीपल टू चेक इट। ओके, सो you also practice meanwhile. Once you check it, you will find that all these are not correct. So your option would be D. Why? Because it has asked you not correct statement. Clear? Now let us proceed to the next question. Which number amongst these numbers is the smallest? पहले number लिख देते हैं। 2 to the power 40, 3 to the power 21, 4 to the power 18, 8 to the power 12. Let us reduce this. It will be 2 to the power 40. This will be 3 to the power 21. This will be
2 to the power 36, this will be 2 to the power 36. एक चीज बताओ, सबसे पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है, सबसे छोटा कौन है? क्या 2 टू द पावर 40 और 2 टू द पावर 36 में से छोटा कौन है? 2 टू द पावर 36 इज लेसर देन 2 टू द पावर 40, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बड़ा है, ये कभी आंसर नहीं होगा, ये कभी आंसर नहीं होगा। बचे 3 टू द पावर 21 और ये दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है, अगर ये स्मॉलेस्ट होते तो दो आंसर आता, बट हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, अ सिंगल नंबर। सो ये दोनों कभी आंसर नहीं होंगे, बिकॉज दोनों सेम है ना। सो दोनों कभी आंसर नहीं होंगे। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, 3 टू द पावर 21। गॉट इट? क्लियर? ओके। नाउ और एल्स, अगर ये चीज आपको पता नहीं चल रहा है तो कैसे करेंगे? आपको कंपेयर करना है 3 टू द पावर 21 और 2 टू द पावर 36 में से। इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 7 पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 12 पावर 3। 2 टू द पावर 12 वेल नोन नंबर है, 4096, और ये वाला आपको कैलकुलेट करना है। ये छोटा आएगा इससे, 4096 से, हेंस दिस नंबर इज स्मॉलेस्ट। गॉट इट? 3 टू द पावर 7 कैसे कैलकुलेट करोगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या है, 9, और ये 9, और ये 9, 81 इंटू 27 आपको सॉल्व करना है। इट इज लेसर देन 4096, हेंस 3 टू द पावर 21 इज लेसर। और एल्स जो तरीका आपको बताया इजीली निकालने के लिए, दैट विल बी 3 टू द पावर 21। गॉट इट? दोनों सेम आंसर कभी स्मॉलेस्ट नहीं हो सकते, नहीं तो दो टिक करना पड़ता, इसको भी और इसको भी। हमें सिंगल आंसर चाहिए, तो सिंगल आंसर विल बी 3 टू द पावर 21। ठीक है? Now let us proceed to the next question. This is a blank page. Leave it. This is a question of physics, so we'll do it in the physics section. अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। ये वाला अच्छा सवाल है। In a tournament of chess having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match results in a tie or a draw. How many matches are played in the entire tournament? If you lose the match, you are out. Every match played will have a result. Clear? Now see, 150 entrants. They will play match. I write a M here so that a match is played. 75 winners will come. So total matches कितने हुए? 75. यहाँ पे 75 मैचेस हुए। अभी 75 मैचेस में अगर आप डिवाइड करोगे, it has to be divided into 74 people and 1 people. 1. Why? Because 75 are not is not divisible by 2. ये 74 people will play match between them. They will give 37 results. Now this one will join this 37 to make 38 people right now. So, कितना मैचेस हुए? जहां पे M लिखा गया है उतने ही मैचेस है, so 37 आएगा। अभी आपके पास 38 पीपल है, so 38 people will play matches between them to give 19 results, 19 matches. Clear? Now 19 people will divide among themselves as 18 and 1. ये 18 लोग अपने आप में मैच खेलेंगे, 9 मैचेस खेलेंगे to give 9 results. Now this one will join to make 10 people now. This 10 people will play matches between them to give 5 results. So 5 matches हो गए। जहां पे मैं M लिख रहा हूं उतने ही मैचेस है। I'm writing it here also because it has asked you how many matches. Now this 5 will divide among themselves as 4 and 1. This 4 will play matches among themselves to give 2 results. This 1 will join to make it 3. अभी 2 matches. This 3 will divide as 2 and 1. Now this 2 will play matches among themselves. It will be a single match to give 1 as the result. This 1 and 1 will play a match between them to give a result as 1. So एक मैच और एक मैच प्लस 2 हो जाएगा। अभी इसको ऐड करो, 2 + 2 4, 5 + 4 9, 9 9 18, 9 27, 27 5 32, 32 7 39, 9 आएगा। 9 एक ही केस में है, 149. So C is your answer. Got it? Clear? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, बट यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है, 75 लोग कैसे मैच खेलेंगे? ऐसे ही खेलेंगे। क्लियर? लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कंसिडर द क्वेश्चन एंड द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इज x एन इंटीजर? स्टेटमेंट क्या है? x/3 इज नॉट एन इंटीजर। ओनली स्टेटमेंट 1 कंसिडर करो। x/3 इंटीजर नहीं होगा। क्या x इंटीजर है? x/3 इंटीजर नहीं होगा। क्या x इंटीजर है? लेट अस टेक एन एग्जांपल।
अगर x 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो रहा है ना, सपोज x 9 है, 9 तो नहीं होगा, सपोज x इज 6, सो 6/3 क्या होगा? इट इज एन इंटीजर। क्वेश्चन क्या गिवन है? इट शुड नॉट बी एन इंटीजर। जो x/3 है ये इंटीजर नहीं होगा। सो लेट मी टेक x एज 10। 10/3 क्या ये इंटीजर है? नहीं है, बट 10 तो इंटीजर है। इज 10 एन इंटीजर? यस। कैन वी टेक एनी अदर केस? इफ वी टेक 12, 12/3 it will give you 4। ना ये अगर 4 हुआ, ये इंटीजर हो रहा है ना, सिंस इट इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर है। सो क्या ये सफिशिएंट है टू गिव द आंसर? नहीं। दोनों केस हमने देखा, यहाँ पे ये नॉन इंटीजर आ रहा है, बट क्वेश्चन दिया है इट इज नॉट एन इंटीजर। सो सारे केस इज एक्स एन इंटीजर, यहाँ पे तो एक्स इंटीजर हो रहा है, यहाँ पे ये नॉन इंटीजर है। नाउ यू कैन कंक्लूड दैट x/3 का रिजल्ट being an integer also give you the answer as an integer. Clear? So can I say that statement 1 is not alone sufficient to answer the question? Because सारे cases तो नहीं आ रहे, 12 तो आएगा ही नहीं इस केस में, क्योंकि 12/3 आंसर 4 आ रहा है, और यहाँ पे बताया है कि it is not an integer. Is 4 not an integer? No, 4 is an integer. So statement 1 is alone not sufficient to answer the question. So ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। 3x is an integer. Is x an integer? क्वेश्चन पूछा है 3x is an integer. Is x an integer? अगर मैं x को 10 मानता हूं तो 30 आ रहा है, इट इज एन इंटीजर। x इज ऑल्सो एन इंटीजर, बट इसको मैं अगर 10/3 मानूंगा, आंसर आ रहा है इंटीजर, बट दिस इज नॉट एन इंटीजर। क्लियर? सो स्टेटमेंट 2 ऑल्सो इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये भी रॉन्ग। अगर मैं दोनों को मिला दूं, 3x इज एन इंटीजर, x/3 is not an integer. Let us take x as 12। अगर x को 12 आएगा आंसर, तो 3 इंटू 12 आ रहा है 26, 36। इट इज एन इंटीजर, सेटिस्फाई हो रहा है, x भी इंटीजर है। बट 12/3 को 4 आ रहा है, इट इज एन इंटीजर। ये दिया है इट इज नॉट एन इंटीजर, सो केस फेल। गॉट इट? सो बोथ आर ऑल्सो नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सो ये भी गलत, ऑप्शन विल बी डी। बोथ आर नॉट सफिशिएंट, सारे केसेस कवर नहीं हो रहे हैं। क्लियर? नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। On one side of a 1.101 kilometer long road, 101 plants are planted at equal distance from each other. What is the total distance between 5 consecutive plants? लोग क्या करेंगे सुनो, मैं बताता हूं एक चीज। अगर आपका डिस्टेंस इतना है, 3 plants here, अगर ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर से, 3 plants है, टोटल इंटरवल विल बी 2। n plants है, टोटल इंटरवल्स विल बी n-1। सो 4 किलोमीटर से मतलब यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। प्लांट्स लेकिन कितने हैं? 3। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 1.101 किलोमीटर लॉन्ग रोड, 101 प्लांट्स। अगर 101 प्लांट्स है तो आपका इंटरवल्स कितना होंगे? 100 इंटरवल्स। 1.01 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। इतने मीटर्स ये कैंसिल हो गया, दैट इज 1010 मीटर्स। ठीक है? टोटल प्लांट्स कितने हैं? 100। इंटरवल्स कितने हैं? 100। प्लांट्स है 101, तो टोटल मीटर्स कितने होंगे इंटरवल का? 10.10 मीटर। ईच इंटरवल का लेंथ कितना है? 10.10 मीटर। क्वेश्चन पूछा है 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स के बीच के डिस्टेंस कितना है। लोग क्या करेंगे? अभी भी इंटू 5 कर देंगे, 50 पॉइंट। ये आंसर गलत।
5 consecutive plants yani 4 intervals. Be very careful. So 4 into, so answer will be 40.4. B is your correct option. Okay. So we have done today's lecture. Lecture number 14 stands complete. I hope you have understood it and enjoyed it. So do make notes and do revise them until we meet again in the next session. Till then, have a great day. Bye bye. Take care, everyone. Jai Hind.